ये सारे शेयर्स आंख बंद करके खरीद लें। बेस्ट पेनी स्टॉक्स टू इन्वेस्ट नाउ। जल्दी से ये पेनी स्टॉक्स खरीद लें, आपके पुश्तें अमीर हो जाएंगी। 5,000 रुपये लगाओ, 1 करोड़ रुपए बनाओ। सबका बाप पेनी स्टॉक। 1 रुपए का शेयर खरीद लो, अरबपति हो जाओगे। आपको कहा था 50 पैसे का शेयर था, देखो 200 के पार हो गया। ऐसे बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे और बहुत से वीडियोस आपके सामने आते भी हैं कि पेनी स्टॉक, ऐसा लगता है जैसे सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है कि पेनी स्टॉक जो है, पेनी स्टॉक में पैसा लगाएं और आराम से बैठे। अब तो आप करोड़पति अरबपति बन गए। बहुत आसान है मार्केट से पैसा कमाना, रिच बनना बहुत आसान काम है। एक पेनी शेयर्स कहीं भी कोई भी पकड़ लो आप, कितने का, 5 रुपए का, 4 रुपए का या 1 रुपए का। लोग तो 20-20 पैसे, 30-30 पैसे का पेनी स्टॉक बताते हैं भाई, कि आप ये खरीद लो और उसको छोड़ दो, फिर देखो आप एकदम अरबपति हो जाओगे, करोड़ों कमा लोगे। आपकी आने वाली पीढ़ियां खाएंगी उसको बैठ करके, इतना पैसा हो जाएगा। और ऐसे बहुत से ढेर सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो क्या ये सही है? क्या ये पेनी स्टॉक में लगाकर जब इतने अमीर हो जाते हैं, तो फिर ये म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं? अननेसेसरी जो है वो 2-2, 2.5, 3-3 हज़ार के शेयर में, 4-4 हज़ार के शेयर में पैसा लगाते हैं। रिलायंस में लगाते हैं, हाँ, दीपक नाइट्राइट में लगाते हैं। तो इस तरीके से एचडीएफसी बैंक में लगाते हैं, बजाज फाइनेंस में लगाते हैं, 8,000 9,000 के शेयर में पैसे लगाते हैं। क्यों भाई? तो क्या म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बेवकूफ़ हैं? उनको भी 1 रुपए, 20 पैसे, 5 पैसे ऐसे शेयर्स में पैसे लगाने चाहिए, जब वो इतनी जल्दी आपको पैसा कमा के दे देंगे। दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, आपको आइडिया लग ही गया होगा, कि पेनी शेयर्स। क्या पेनी शेयर्स में ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना सही है? और अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों? यूट्यूब में आप केवल पेनी शेयर्स लिखो और आपको ढेरों ढेरों आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको दावा करते हैं कि आप इस पेनी शेयर्स में लगा दीजिए, आप मतलब पक्का करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। ठीक है? और ऐसे वीडियोस की भरमार है और लोग देखते भी ऐसे वीडियोस हैं, क्योंकि सबको लगता है ना कि काश जब बजाज फाइनेंस 10 रुपए का हुआ करता था तब लगा दिया होता, काश जब रिलायंस 10 रुपए का हुआ करता था तब लगा दिया होता, काश जब ये कहते हैं ना, ये कोई भी बड़ा शेयर्स, जैसे एचडीएफसी बैंक है, जब थोड़ा सा छोटा था तब लगा दिया होता। हाँ, तो ये जो काश वाली फीलिंग है ना, ये आती है फियर ऑफ मिसिंग आउट से, या लोग फोमो जिसको कहते हैं, कि उनको लगता है ओहो हमसे छूट गया। तो अगला बजाज फाइनेंस ना छूटे, अगला एचडीएफसी बैंक ना छूटे, अगला रिलायंस ना छूटे, इसके लिए वो क्या करते हैं? वो पेनी शेयर्स ढूंढने लगते हैं। और आपको कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं जो आपकी इस चाहत को बढ़ाते भी हैं और आपको दिखाते भी हैं। अब मैं इनको नाम नहीं लूंगा पर्सनली, आप यूट्यूब में जाकर के देख लीजिए, आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे। बट मैं आपको बताऊं, इन सब के पीछे एक कॉमन फैक्टर है कि ये लोग वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि जिनका इंटरेस्ट है, ये लोग स्पॉन्सर्ड यूट्यूबर्स हैं। ठीक है? स्पॉन्सर्ड यूट्यूबर्स हैं। अब कौन स्पॉन्सर करता है और कैसे स्पॉन्सर करता है, आने वाले जो हमारी डिस्कशन है उसमें समझ में आ जाएगा। तो हम अभी बात करते हैं पहला, कि भाई पेनी स्टॉक्स क्यों न लगाया जाए पैसा, या पेनी स्टॉक्स में क्यों न लिया जाए। पहली चीज, पेनी स्टॉक्स कहते हैं किसको है? देखिए, पेनी स्टॉक्स आया है, वैसे ये वर्ड है पेनी, ठीक है, ये यूएस वर्ड है, यानी $1 से कम की जिसकी वैल्यू है उस वो पेनी शेयर्स कहलाते हैं, पेनी स्टॉक कहलाते हैं। इंडिया में 10 रुपए से कम की वैल्यू जनरली पेनी शेयर्स में आती है, जिनकी 10 रुपए से कम की है वो पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं। और ऐसे बहुत से शेयर्स हैं, बहुत से शेयर्स हैं जो 1-1 रुपए से भी कम है। पहले किसी ज़माने में हुआ करते थे, बहुत बड़े, बाज गिर के नीचे आ गए हैं, वो पेनी शेयर्स हो गए। तो अब इनमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इनकी सबसे बड़ी जो है वो हम एक एक करके बात करेंगे। आइए, कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम से हम निपटेंगे कैसे और इसको किस तरीके से हम टैकल करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले, हाँ,
एक सेकेंड, ये जो वीडियोस हैं, ये जो पेनी स्टॉक्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हम करेंगे भाई पेनी स्टॉक्स के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्यों। ठीक है, आइए देखते हैं पहले तो हम स्क्रीन पर कुछ एक पेनी स्टॉक्स के नाम देख लेते हैं। चलिए डेस्कटॉप पर आते हैं, इसको हटाता हूं मैं। आप देखें कुछ बड़े फेमस पेनी स्टॉक्स हैं। आइडिया भी उनमें से ही है, पेनी स्टॉक है, 10 रुपए से नीचे का है, 8 रुपए का। सुजलॉन है 6.6, जेपी एसोसिएट्स 7.45, और ऐसे बहुत से नाम हैं, बहुत से नाम हैं। आप लिस्ट देखोगे ना तो छोटे 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 शेयर्स बहुत मिल जाएंगे। आप गूगल में पेनी स्टॉक, ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे जो आपने सुने ना हो। ठीक है, तो बहुत से पेनी स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको, बहुत छोटे छोटे और बहुत ढेर सारे। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके की प्रॉब्लम है, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सुजलॉन का पकड़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इनके साथ समस्या क्या है आप देखो, एक एक करके पहले बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि नॉर्मली जब हम पेनी स्टॉक्स की बात करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो, उनके साथ क्या होता है कि उनकी लिक्विडिटी जो होती है ना, लो लो लिक्विडिटी, उनकी लिक्विडिटी बहुत पुअर होती है। पहले इनकी प्रॉब्लम है कि इनकी लिक्विडिटी बहुत पुअर होती है, यानी कि जब आप खरीदने चलेंगे बेचने चलेंगे तो इसमें बायर बहुत कम होंगे। रीजन भी कि कोई भी बड़ी पार्टी इसमें डील नहीं करती, इसलिए लिक्विडिटी लो है। और कुछ लोग तो ट्रेडिंग करना भी पसंद करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि इसमें ट्रेड तो एकदम ही नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो चलो फिर भी कुछ लोग करते हैं, ट्रेड तो एकदम ही नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, इसका लो फ्लोट होता है। फ्लोट मतलब समझ रहे हैं आप, लो फ्लोट यानी कि जो ट्रेडिंग, जो अमाउंट अवेलेबल है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, मोस्टली ये सब जो है बड़ी स्मॉल कैप कंपनीज जो है, लेस देन, इनका जो कैप होता है, जनरली इनका मार्केट कैप लेस देन 100 CR होता है। ठीक है, तो लेस देन 100 CR मार्केट कैप है इनका, तो भाई इनको तो मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। ठीक, वॉल्यूम लेस होता है, इनका वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। लिक्विडिटी लो होगी, फ्लोट लो होगा तो वॉल्यूम लो ही होना है। वॉल्यूम बहुत लो होगा तो वॉल्यूम लो होने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड, स्प्रेड समझ रहे हैं आप? स्प्रेड क्या होता है, आस्क और ऑफर, बिड और आस्क की प्राइस का डिफरेंस। यानी कि बायर कहता है कि मैं इतने में बाय करूंगा, सेलर कहता है मैं इतने में सेल करूंगा। जब भी आप ऑर्डर बुक खोलो तो जो टॉप 5 ऑर्डर दिखते हैं ना, उसमें आपको एक तरफ ऑफर क्वांटिटी और ऑफर रेट, और एक तरफ बिड क्वांटिटी और बिड रेट मिलेगा। उसमें आप देखो तो जनरली जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जो अच्छी ट्रेडिंग जिनमें चलती है, उसमें आपको एक एक टिक का डिफरेंस मिलेगा। इंडिया में मिनिमम टिक है 5 पैसे का, अमेरिका में मिनिमम टिक है 1 पेनी का। ठीक है, तो यहां पर 5 पैसे का, तो यानी कि 20 टिक में 1 रुपए पहुंच जाता है ये, अगर 5 5 पैसे की टिक मूव होती है। तो यहां पर क्या होता है कि चूंकि वॉल्यूम कम है, लिक्विडिटी कम है, तो वो अगर किसी ने ऑफर किया है, मान लो 5 रुपए 50 पैसे, तो अगला जो है वो कह सकता है 5 रुपए 60 पैसे। ठीक, अब आप समझना इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, स्प्रेड वाइड है। अब जब स्प्रेड वाइड है तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, रिस्क, रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं, और इसमें क्या होगी, स्मॉल टिक बिग मूव, ये इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। जो लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं, बहुत वार्निंग के साइन है, स्मॉल टिक बिग मूव। अब आप देखो, एक टिक आपको पता है कि मिनिमम एक टिक ही होती है 0.05 की, 5 पैसे की एक टिक होती है। अब अगर 5 रुपए का शेयर है, ठीक है, अगर कोई शेयर की वैल्यू हुई, मैं बताऊं यहाँ पे, अगर 5 रुपए का शेयर है तो ये कितने परसेंट होता है इसका, एक टिक 1%।
अब आप सोचो, 5 रुपए की अगर आप पेनी स्टॉक में ट्रेड करते हो तो एक टिक 1% का मूव करता है, तो कहां पर फर्क पड़ा आपका? रिस्क रिवॉर्ड, पुअर रिस्क रिवॉर्ड, पुअर भी नहीं कहूंगा, डेंजरस रिस्क रिवॉर्ड। डेंजरस रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि एक टिक में आपका 1% लॉस अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो। अब क्या होता है कि लोग खाली पॉजिटिव देखते हैं कि अरे 5 पैसा बढ़ा तो मुझे 1% का फायदा, 10 पैसा बढ़ा तो दूसरे 2% का फायदा, लेकिन आप वो भी तो देखो, अगर नीचे जाता है तो आपका कैपिटल कितना इरोड होगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब हम ट्रेड करते हैं तो 2 से 5% हम एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। अब इस केस में अब अपना रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करोगे? यहाँ पे तो मूवमेंट 5 पैसे का लो फ्लोट है, 5 पैसे की एक टिक है, एक दो टिक में ही आपका एसएल हिट हो जाना है, और अगर आप उसको रिटेन करते हो तो आप कितना लूज करोगे आपको खुद नहीं पता, तो यू विल लूज बिग हियर। ठीक, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ मेंटेन नहीं कर सकते, मनी मैनेजमेंट काम नहीं करता। ठीक है, मनी मैनेजमेंट पुअर, यहाँ पे मनी मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, वेरी पुअर होता है। ठीक है, अब उसके बाद जरा आते हैं प्रॉब्लम क्या है इनके साथ में। इसके साथ सबसे बड़ी चीज है लेस रिलायबल फंडामेंटल। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आप देखो ये पेनी स्टॉक है 5 रुपए का, वीडियो से हम देखना 5 रुपए का पेनी स्टॉक है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, रिटर्न ऑन कैपिटल 18%, क्या रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, 20% है, कितना बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। इसकी नेट प्रॉफिट कितनी अच्छी है। अरे आप ध्यान रखो इसमें, सब समझो इस चीज को। जब ये छोटे स्मॉल कैप की कंपनीज होती हैं, जब इनका टर्नओवर बहुत छोटा होता है, इसमें क्लोजली हेल्ड कंपनी होती हैं, एक फैमिली के लोग ही हैं जिन्होंने इसको कंट्रोल कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनका जो अकाउंट है वो फैब्रिकेटेड है। ठीक है, मैनिपुलेटेड अकाउंट्स, क्योंकि इसमें बड़े इन्वेस्टर्स हैं नहीं, चूंकि इसमें बड़ी पार्टियां इन्वेस्ट करती नहीं हैं, तो इसलिए इनके पास ये लोग अपने अकाउंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनको कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। तो और आप जैसे रिटेल ट्रेडर की बातों का इनके ऊपर कोई फर्क पड़ना नहीं। ठीक है, तो जितनी बड़े, जब बड़े फर्म्स होती हैं, ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उसमें बड़े जब पार्टियां इन्वेस्ट करती हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी इन्वेस्टर्स के प्रति ज़्यादा होती है, इनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं होती है। ठीक है, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इनके अकाउंट्स ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, ओनर खुद अपना अकाउंट मैनिपुलेट कर सकता है, जो बिजनेस ओनर है, डायरेक्टर्स, एंड देयर इज नो वे यू कैन आइडेंटिफाई। आप केवल अकाउंट्स देख करके करते हो। और मैं आपको बता दूं, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन टेल यू कि बहुत सी कंपनीज होती हैं, बहुत से जो ये होते हैं ऑडिट में पकड़ में आते हैं, आपको समझ में आते होंगे कि वो बहुत ही मैनिपुलेट करते हैं अपने अकाउंट्स को, और अकाउंट्स को बहुत कई तरीकों से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, जिसको कि ऑडिट में पकड़ा जाता है, लेकिन कई बार जो क्या होता है कि ऑडिट की भी एक लिमिटेशन है, अनलेस यू गो फॉर फोरेंसिक ऑडिटिंग, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, तो अकाउंटिंग में जो मैनिपुलेशन है वो जनरली सामने नहीं आता। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है, और जिसका फायदा ये पूरा 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 उठाते हैं, तो ये किया जा सकता है। चांसेस ज़्यादा होते हैं स्मॉल कंपनियों में, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अकाउंट्स इनका जितना अच्छा होगा, इनको लोन्स उतने अच्छे मिलेंगे, इनको इनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, इस चक्कर में ये लोग अपना अकाउंट्स काफ़ी हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए आप लोग। अब इसलिए इनकी रेशियोज पे आप रिलाई नहीं कर सकते, इनके आरओई पे आप रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद अब सब प्रॉब्लम क्या होती है, नेक्स्ट क्या होता है, प्रोन टू मैनिपुलेशंस। क्योंकि इनका फ्लोट कम होता है, इनकी वॉल्यूम कम होती है, तो क्या होता है, अगर कुछ इनका एक तो मार्केट कैप ही बहुत छोटा होता है, उस पर भी फ्लोट कम रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या, उसमें होता क्या मार्केट कैप में कि भाई जितनी अवेलेबल क्वांटिटी है, अगर उसको कुछ ऑपरेटर मिल गए, उनको अभी तो चलो फिर भी कम कर दिया गवर्नमेंट ने,
जो है ये एक्सपोजर, ठीक है। बट जो इनको पहले मिलता था आपको 10 टाइम्स 15 टाइम्स इस तरीके से लिवरेज मिलता था, तो इस लिवरेज को यूज़ करते हुए बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते थे, क्योंकि इसको में कम पैसा चाहिए उसको मैनिपुलेट करने के लिए। तो कुछ इंदौर में बैठे, बॉम्बे में बैठे, गुजरात में बैठे या कलकत्ता में बैठे कुछ 2-4 लोग ही मिल करके इसके शेयर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और पंप एंड डंप स्कीम फेमस है, आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों को याद है NR7 और एग्रोफॉस शायद है, अगर मैं सही हूँ तो इनमें बहुत फेमस अभी पंप एंड डंप हुआ था हाल ही में, कि वो उन्होंने 10 रुपए से उठाकर उसको 250 पे ले गए और वहां से पूरा डंप किया, और वो स्टॉक फिर सीधे गिरता 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 आकर के 2-3 रुपए के आसपास फिर वो उसका सर्किट खुला। तो लोगों के सारे लगभग मोर देन 98% वैल्यू इरोड हो गई, खत्म हो गई। एंड देयर वाज नथिंग इट कुड, मतलब कुछ नहीं हो सकता, उनका जो पैसा गया गया, उस पर कभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये रिस्क है, और आप अपनी हार्ड अर्न मनी को इस तरीके से ना खोएं। इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इसमें पैसा डूबने का, क्यों? हाई रिस्क। ये क्या है, बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। रीजन बीइंग कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, स्मॉल कैप भी नहीं ना, ये तो मार्केट, ये तो माइक्रो कैप कंपनीज भी कहलाएंगे, एकदम 100 करोड़ से भी नीचे माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं। जनरली अनजाना नाम होता है, जनरली जो है वो अनजाना नाम होता है। ये तो देखिए, मैं जैसे मैंने कहा कि सुजलॉन, आइडिया वगैरह, तो ये फिर भी कुछ सुने हुए नाम है, लेकिन आप बहुत से नाम ऐसे होते हैं जो अनजाने नाम होते हैं, सुने हुए ही नहीं होते हैं, ठीक है। आइडिया वगैरह का तो बिजनेस फिर भी थोड़ा ठीक है भाई, ये बड़ी कंपनी है, बड़ा प्रमोटर बड़ा है, ठीक है, भले शेयर छोटे हैं बट प्रमोटर बड़ा है, और उसकी इसमें गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है, बट फिर भी उसमें ट्रेड करना मैं अभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप लोग उसमें ट्रेड करो। ट्रेड करना है तो आप 100 रुपीज़ से अबव के शेयर में ट्रेड करो, कभी भी 100 रुपीज़ से नीचे के शेयर में ट्रेड नहीं करना, ठीक है। अब हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, क्यों? क्योंकि 95% ऑफ द पेनी शेयर्स कंपनी जो होती हैं वो बाद में जाकर के या तो डिलिस्ट हो जाती हैं, दिवालिया हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। सारे HDFC नहीं बनते, सारे बजाज फाइनेंस नहीं बनते, ठीक है। तो वो आप दिमाग में क्लियर रखें कि इस चक्कर में ना पड़े, इस लालच में ना पड़े। अब इनका क्या होता है, नो ट्रैक रिकॉर्ड या फिर पुअर ट्रैक रिकॉर्ड। या तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड होता ही नहीं, या इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही पुअर होता है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है, इनके परफॉर्मेंस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है। आप अगर इनका एनालिसिस फंडामेंटल्स की, तो कभी वो दिखाएंगे कि कभी लॉस में थे, कभी एक साल में बढ़ गया सेल, एक साल में गिर गया सेल, और वो कभी उसका कुछ आपको क्लियर कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दिखेगा, ठीक है। एक ट्रेंड नहीं दिखेगा कि नहीं ये हर साल 10% 15% की रेट से ग्रोथ करते चले जा रहे हैं, इनकी नेट प्रॉफिट इंप्रूव कर रही है, इनका मार्जिन इंप्रूव कर रहा है। ऐसी बहुत कम कंपनीज मिलेंगी जिनका EPS भी इंक्रीज करता जा रहा हो क्वार्टर दर क्वार्टर, और उनके ऊपर कोई लोन ना हो। तो वो जो जितने जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें ये लोग फिट नहीं बैठते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि अल्टीमेटली आप देखो, ये सारी फैक्टर्स को आप ध्यान में रख करके आप समझें कि ये क्या है, कि इट्स मोर लाइक अ होप लेस प्रूडेंस। मैं इसको एकदम क्लियर वर्ड में कहूंगा, इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक्स इज लाइक मोर होप लेस प्रूडेंस। देखो भाई, आप अपना पैसा हमेशा प्रूडेंस के साथ, यानी कि बुद्धिमानी के साथ इन्वेस्ट करें मार्केट में। ट्रेड तो करना ही नहीं है इसमें। मैं उसका भी रीज़न आपको मैं दिखा देता हूँ, चार्ट में आकर के हम देखते हैं। अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप चार्ट में देखो, इसकी 5 मिनट की चार्ट लगा देते हैं। आप देखो ये क्या ट्रेड करोगे ऐसे में, ये सुजलॉन एनर्जी है, इसका चार्ट देखो, कैसे ट्रेड करोगे आप इसमें, कौन सा प्राइस एक्शन देखोगे इसमें आप, कौन से कैंडल के एनालिसिस करोगे आप, देखो बताओ। जो लोग ट्रेड करने में इच्छुक हैं, देखें आइडिया का लगा देता हूँ मैं, क्या प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, कौन सी कैंडल इसमें दिख रही है आपको। इसमें कोई इंडिकेटर प्रॉपरली काम नहीं करेगा अगर आप इसमें डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। आप ध्यान से देखें, ठीक है। JP एसोसिएट्स, ये देख लो, सेम पैटर्न, क्या क्या दिख रहा है, ये चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। आप क्या डे ट्रेडिंग करोगे इसमें, आप कहोगे अच्छा सर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लो, क्या दिख गया, कोई फर्क पड़ा आपको, ये चार्ट क्या कह रहा है,
कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको इसके चार्ट से नहीं मिलेगी। इसीलिए भूल करके भी आप पेनी शेयर्स में ट्रेड ना करें। जैसे कहा, क्यों? 5 पैसे का टिक, 10 पैसे का टिक आपके रिस्क रिवॉर्ड को डैमेज कर सकता है, आपके कैपिटल को खत्म कर सकता है। 2% का आपका एसएल बिना मतलब के हिट होता रहेगा और आप केवल ब्लीड करते रहेंगे। और जैसे कहते हैं ना, आपका अकाउंट जो है वो डेथ बाय 1000 कट्स, तो इतने एसएल हिट होंगे कि आपका अकाउंट वैसे ही खत्म हो जाएगा। एसएल लग लग के आपके अकाउंट्स खत्म हो जाएंगे। तो कभी भी इसमें ना जाएं, ठीक है? इररेस्पेक्टिव कि आपको यूट्यूब वीडियोस में कौन क्या आश्वासन दे रहा है, कौन क्या दावा कर रहा है। बहुत से लोग दावा करते मिलेंगे कि नहीं नहीं आप ये लगा लो 1000 रुपए इसमें और पुश्ते खाएंगी। अपना दिमाग लगाओ यार। अगर जो बंदा कह रहा है कि 1000 लगाओ और पुश्ते खाएंगे, तो वो यूट्यूब में बैठ करके क्या कर रहा है? क्या उसके पास 1000 रुपए नहीं लगाने को? फिर वो क्यों नहीं हो जाता करोड़पति, क्यों नहीं हो जाता अरबपति? मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको एकदम जेन्युइन, क्लियर और रीजनेबल बातें आपके सामने लेकर के आऊंगा। एजुकेशन शुड बी रिलायबल, ठीक है? तो प्रॉब्लम यह है यूट्यूब की कि वहां पर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, तो कोई कुछ भी बोल देता है और उसकी व्यूइंग आपको ज्यादा मिलेगी। आप देखो वहां पर उनकी व्यूइंग बहुत अच्छी मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर भी साइकोलॉजी है ना कि हम थोड़ा पैसा ला के ज्यादा कमाना चाहते हैं, वो गैम्बलिंग टेंडेंसी। तो स्टॉक मार्केट को जो लोग गैम्बल समझते हैं, वो क्या सोचते हैं, अरे 10 रुपए का शेयर लगा दो, शायद ये 100 रुपए का हो जाए। नहीं, 10 रुपए के शेयर की 100 रुपए होने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन 100 रुपए के शेयर के 500 रुपए होने के चांसेस ज्यादा हैं। 500 रुपए के शेयर के 2000 होने के चांसेस ज्यादा हैं। 2000 का शेयर 5000 के होने के चांसेस ज्यादा हैं। 5000 का शेयर 10,000 का होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी, जितना बड़ा बिजनेस, मैं केवल प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब यह है कि अगर जितनी बड़ी कंपनी, जितना अच्छा मार्केट कैप, वो उतना आगे और फर्दर उसकी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी होगी। एक माइक्रो कंपनी जिसके पास खुद कुछ कोई बिजनेस उसका नहीं है, आपका बिजनेस उसने आपने उसका बिजनेस कुछ सुना ही नहीं, आपको हवा ही नहीं वो क्या बिजनेस करती है, बस उसकी एक वेबसाइट किसी ने डाल दी, वो वेबसाइट के ऊपर में कुछ जो लिखा है बस आपने ना उसका नाम सुना, ना उसके प्रोडक्ट के बारे में आपने सुना, ना उसके बारे में कोई आइडिया, आप पता करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। इस तरीके की कंपनीज होती हैं। तो ऐसे कंपनीज में भूल के भी पैसा नहीं डालना। और ट्रेडिंग तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे? आप ये देखो, कौन सी चार्ट एंड रीडिंग करोगे? आइडिया की बात करता हूँ, आइडिया बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, चलो इसकी वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है, बताओ कैसे ट्रेड करोगे इसमें? आप इसके चार्ट को देखो। जो भी प्रूडेंट ट्रेडर्स हैं, जो भी समझदार ट्रेडर्स हैं, वो कभी ऐसे इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? अभी अगर आप एसबीआई को खोलो तो आपको दिख रहा है चार्ट पैटर्न, आपको समझ में आ रहा है, हाँ 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, ये देखो डिफरेंस आपको समझ में आएगा। आप एक्सिस बैंक में जाओ, आपको समझ में आएगा। आप रिलायंस में जाओ, आपको प्राइस एक्शन समझ में आएगा। लेकिन जेपी एसोसिएट्स में, सुजलॉन में, आइडिया में क्या प्राइस एक्शन है? ये किसी को कुछ समझ में आएगा इससे? तो दिमाग में एकदम क्लियर बिठा लो कि YouTube में चाहे जो गाना गा रहे हो, चाहे जो कुछ भी कह रहे हो, है ना, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो एकदम माइंड में क्लियर रखो कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू फॉल इन ऑल दीज ट्रैप्स। जो भी पैसा है वो मेरा है। कैपिटल प्रोटेक्शन मेरा नंबर 1 रूल है, चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हो, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो। तो मैं अपना पैसा उसी इंस्ट्रूमेंट, उसी शेयर के साथ ट्रेड या इन्वेस्ट करूंगा जिसकी मार्केट में एक इज्जत हो। आप जब बिजनेस करते हो तो क्या अपना पैसा किसी एक अरे गरे नत्थु खेरे को दे दोगे कि हाँ वो कहता है नहीं नहीं मैं आपको रात 2 गुना पकड़ा के दूंगा, मैं आपको 2 दिन में 2 गुना कर दूंगा? हेरा फेरी वाला देखा है? हेरा फेरी वाला में कि बस आपको महीने भर में पैसा डबल, महीने भर में पैसा डबल। तो एक आता है आदमी गली से, चाय की दुकान पे आपको मिलता है और कहता है कि महीने भर में पैसा डबल, तो क्या आप उसको 1 लाख रुपए पकड़ा देंगे? नहीं। लेकिन आप बैंक में आराम से जाकर के 1 लाख रुपए जमा कराते हो बिना सोचे कि बैंक कहीं लेके भाग तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका उसके ऊपर फेथ है, आपका उसके ऊपर ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट हासिल करने में बैंकों को बहुत समय लगा है, बहुत कैपिटल लगा है, बहुत साल लगे हैं, उनके पीछे बहुत सी मेहनत है, उनका मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, उतना बड़ा सेटअप है, तब जाके आपको उनके ऊपर विश्वास आया है कि आप अपना लाखों करोड़ों रुपए ले जाकर के बैंक को जमा कर देते हो और सोचते भी नहीं हो कि वो कहीं खो जाएगा, बल्कि आप अपने घर से ज्यादा सुरक्षित उस वाहन
फील करते हो। आप अपने घर की ज्वेलरी बैंक के लॉकर में ले जाकर रख देते हो और ये आप निश्चिंत रहते हो कि मेरी जो एसेट है, मेरी जो वेल्थ है वो सुरक्षित है। तो ये ट्रस्ट जो है ना, ये कैसे आया? ये ट्रस्ट आया है क्वालिटी से। तो अपना पैसा हमेशा क्वालिटी शेयर में लगाओ। कभी भी भूल के भी जो है ना, ये रास्ते चलते रोड साइड जो शेयर्स हैं उनमें मत लगाओ। और ये सारे के सारे पेनी स्टॉक्स रोड साइड स्टॉक्स हैं, ठीक है। हाँ, उनमें से कुछ बनेंगे। अब कोई कहेगा कि सर आप तो सारे के सारे बोल रहे हो, ये तो गलत बात है। नहीं, उनमें से कुछ बन सकते हैं। अब आ जाते हैं हम, चलो उनमें से कुछ बन सकते हैं, कुछ शेयर्स उनमें से बन सकते हैं काम के, आगे हो सकता है कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन वो ना कि 1% की पॉसिबिलिटी है। तो उस 1% में क्यों इन्वेस्ट करो? आपके पास जहां पे परसेंटेज, मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, तो जहां पे प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा है वहां करो। तो वो प्रोबेबिलिटी जो प्रॉपर शेयर्स हैं, जो टॉप निफ्टी के जो टॉप 500 शेयर्स हैं, टॉप 200 हैं, टॉप 100 हैं, आप चूज करो, उनमें से देखो कि आप किस में ट्रेड कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो और वहां मौका ढूंढो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अनिल राय आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। एंड होप कि आपकी कैपिटल बढ़े, आपके अंदर प्रूडेंस आए, विजडम आए इन्वेस्टिंग का और ट्रेडिंग का, फाइनेंशियल विजडम अपना डे बाय डे आप ग्रो करें। और उसके साथ साथ आपका अकाउंट, आपके फाइनेंशियल वेल्थ, वो आपको शैडो की तरह फॉलो करेगी। आप उसमें डे बाय डे, डे एंड नाइट वो ग्रो करेगी, बशर्ते आप अपने माइंड को प्रूडेंस के साथ अपनी मनी को मार्केट में इन्वेस्ट करें। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।